अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिवीज़न। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न्स के नंबर पैटर्न्स बेसिकली होते क्या हैं। उसे समझने के लिए आपको वर्ड पैटर्न्स का पता होना चाहिए कि पैटर्न्स कैसे किसे हैं। अब आप देखें कि एक हमारे पास नंबर है, दूसरा हमारे पास नंबर है, और हम उसमें देखें कि वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। लाइक अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो हम देखेंगे कि जो आप 2 के टेबल में पढ़ते हैं 4 6 8, वो सब 2 के पैटर्न से आगे बढ़ रहे होते हैं। मतलब उन सब में आप 2 प्लस करते जाएं तो वो उस पैटर्न से हमें पता चलता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है कि ये एक नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं 10 40 160 और 640। ठीक है, अब क्या है कि ये एक नंबर्स जो है पैटर्न से बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता वो पैटर्न कौन सा है, वेदर वो पैटर्न डिवीजन का है, सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें अब आपने क्या करना है, अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। अब ये आपने देखना है कि नंबर बढ़ रहे हैं। जब नंबर बढ़ रहे हैं तो ये बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं है और डिवीजन नहीं है, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास क्या रह जाता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। पहले हम एडिशन देख लेते हैं कि अगर हम इसको एडिशन मतलब एक ही पैटर्न से ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, यानी कि अगर हम इनमें एक ही नंबर ऐड करते जाएं तो वो उसी तरह से वो पढ़ते जाएंगे या नहीं पढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं 10 और 40 के अंदर डिफरेंस क्या है, 30 का, यानी कि 10 के अंदर आप 30 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 40। लेकिन क्या वो ही 30 मैं 40 में प्लस करूं तो हमारे पास आंसर 160 आएगा। हम चेक कर लेते हैं इसे। 10 के अंदर मैंने प्लस किया 30 को तो हमारे पास आंसर आया 40। ठीक है जनाब, अब मैंने इसके अंदर प्लस क्या करना है 30, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 40 के अंदर आप 30 प्लस करें तो 0 की जगह 0, 4 और 3 70 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब लेकिन यहाँ पर 30 प्लस किया तो 70 आंसर आया, लेकिन ऊपर हमारे पास 70 आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि ये एडिशन भी नहीं है, एडिशन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे कि किस तरह पैटर्न के थ्रू, एक फिक्स पैटर्न के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये बढ़ रहा है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था मल्टीप्लिकेशन में कि हम जब भी किसी डिजिट को 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हम साथ साथ ज़ीरो पुट करते जाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 को हम मल्टीप्लाई किया है किससे, 10 हम देखते हैं 10 इंटू 1 10 इक्वल्स 10, 10 इंटू 2 इक्वल्स 20, 10 इंटू 3 इक्वल्स 30 एंड 10 इंटू 4 इक्वल्स 40। तो यानी कि इसको 10 इंटू 4 इक्वल्स 40, तो हमारे पास 40 आंसर आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 40 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास नेक्स्ट आंसर आता है, जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास। मैं इसे कुछ इस तरह से कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपने देखना है, 0 को हम कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 इंटू 1 इक्वल्स 4, 4 इंटू 2 इक्वल्स 8, 4 इंटू 3 इक्वल्स 12 और 4 इंटू 4 इक्वल्स 16। 0 हम 7 पुट कर देंगे। तो क्या ये वही नंबर है जो ऊपर नंबर दिया गया हुआ है? बिल्कुल वही नंबर है। इसका मतलब है कि हम ठीक पैटर्न से चल रहे हैं। इन सब को 4 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आगे हमारे पास ठीक डिजिट आएगा। अब आगे हम फिर देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर हम वैसे ही करेंगे। 0 को कुछ देर के लिए हम एलिमिनेट कर देंगे, हम इसको बाद में ज़रूर साथ रख देंगे। 16 के हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 64, फिर 0 साथ पुट कर देंगे उसके, तो जनाब ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अब 64 कहने को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम यहाँ पर रफ वर्क में कर लेंगे। 64 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, एक कैरी, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, एक कैरी को प्लस किया 25। ये आपने मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले सिखाई है, आप जाके दोबारा वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्या करना है, हमने 256 लिख दिया, लेकिन ये जो 0 है, जो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको एलिमिनेट किया था, इसको हम 7 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2560। ठीक है जी, फिर मैंने क्या करना है,
फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब मैं ये जो नंबर है जो मेरे पास आया मैं इसको ऊपर लिख दूँगी, यानी कि एक ब्लैंक में हमारे पास आएगा 2560। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को फिर थोड़ी देर के लिए हमने एलिमिनेट कर दिया। 256 इंटू 4 तो क्या आएगा हमारे पास, 4 का टेबल आपको याद होना चाहिए इसके लिए। 4 6 24, 4 इधर लिख दिया, 2 कैरी दे दिया। 4 इंटू 5 20, 2 प्लस किया, 2 यहाँ पर लिख दिया और 2 फिर हमारे पास कैरी जाएगा। 4 इंटू 2 8, 2 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10। जो हमने ज़ीरो वक्ती तौर पे एलिमिनेट किया था वो दोबारा लिख देंगे हिसाब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,240। तो यहाँ पर नेक्स्ट ब्लैंक भी हमारे पास आएगा 10,240। ठीक है जी। अब एक लास्ट ब्लैंक रह गया, यानी कि हम इसे इस नंबर को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। फिर वक्ती तौर पर हम 0 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 इंटू 4 16, 6 मैंने इधर लिख लिया और 1 ऊपर मैंने कैरी दे दिया। 4 इंटू 2 8 और 1 प्लस ऐड किया 9। 4 इंटू 0, अब हमने मल्टीप्लिकेशन में रूल सीखा था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, 0 लिख दिया। और 4 इंटू 1 4। ठीक है जी। जो 0 हमने वक्ती तौर पर एलिमिनेट किया था उसको दोबारा इधर लिख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,960। ठीक है जी। हमारी लास्ट ब्लैंक में आएगा 40,960। ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 का है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है कि पहले नंबर पे हमारे पास जो है नंबर है वो है 22, सेकंड नंबर पे हमारे पास है 220 और थर्ड नंबर पे है 2200। ठीक है जी। यानी कि ये भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब इस सब्ट्रैक्शन भी गई और डिवीजन भी गई, तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या एडिशन हो सकती है। अब अगर इस सवाल को आप गौर से देखें तो इसमें 0 का इजाफा होता जा रहा है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर हमने मल्टीप्लिकेशन के आप रूल्स को याद करें, अगर आपने वो रूल्स याद किए होंगे तो देखें आपके लिए नंबर पैटर्न कितना आसान हो जाएगा। वो रूल्स याद करें तो आप देखेंगे कि 22 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आया 220। ठीक है। और 220 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमारे पास क्या आया 2200। अब इस 2200 को मैं फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या करना है, सिंपली एक 0 मैं साथ पुट कर दूँगी, तो हमारे पास हो जाएगा 22,000। ठीक है जी। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो ये क्या बन जाएगा, एक और 0 ऐड कर देंगे। 3 0 हमारे पास पहले थे, ये 0 साथ एक और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 10 100 1000 10,000 100,000। हमारे पास ये बन जाएगा 220,000। ठीक है। फिर सिंपली मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास ये क्या आंसर आएगा, कितने ज़ीरोस थे पहले हमारे पास 4, एक 0 और ऐड हमें करना है, तो कितने हो जाएंगे 5 ज़ीरोस। अगर आप उसको करें 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन, तो हमारे पास आएगा 2,200,000। ठीक है जी।